नमस्कार, शिवालय के कोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष के भट्ट। जब भी हम बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर केंद्र रियासत की और कभी भी अगर हमें कोई इश्यूज़ आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी किसी को भी दुख हो या समस्या हो तो सारे लोग जीएमसी की ओर भागते हैं। अगर बात की जाए हमारे जीएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो हमेशा बहाल शाना बशाना खड़े होते हैं। हमारे जितने भी लोग आते हैं उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही कड़क मैनेजमेंट है, बहुत ही ख़तरनाक मैनेजमेंट के पीछे जो जिनका हाथ है वो आज हमारे साथ में है। लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो हम रूबरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग अपने इस दौरान भी कैसे अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, क्या क्या इश्यूज़ अगर आपको आ रही हैं उसका हल क्या हो सकता है। तो आइए आज आपको अमित शर्मा जी के साथ में हम रूबरू करवाते हैं, जो अपने आप में एक महान हस्ती भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं अपने शतक में। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर, आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी जैसे बात की जाए हमारे जीएमसी की, केसेस बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, तो केसेस के रिगार्डिंग अभी तक कितने लोग आ चुके हैं और कितने गए हैं अभी? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में इस समय कोविड का प्रकोप है, तो बहुत से केसेस आते भी हैं और जाते भी हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पे बहुत एक फुल प्रूफ मैकेनिज़्म इज़ इन प्लेस। तो हमारे 2 हॉस्पिटल अब तो टोटली डेडिकेट हो गए हैं कोविड हॉस्पिटल, जैसे कि आप जानते हैं। एक उनमें से हॉस्पिटल हमारा ये चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड रखा गया है अलॉन्ग विद साइकेट्री। तो अब कोविड हॉस्पिटल एक गांधीनगर में भी हमने शुरू कर दिया है। तो 2 हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो डे नाइट कोविड की ड्यूटीज़ पे पुरजोर लगे हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट हमारे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है और रोज़ हम, जैसे आप देखते हैं कि जैसे कोविड पॉजिटिव केसेस को यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उनको यहाँ पे रख रहे हैं, वैसे ही कोविड रिकवरी केसेस को भी हम रोज़ यहाँ से डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। अच्छा। तो काफ़ी गुड क्वांटिटी में हमारे रोज़ एवरेज हम देखते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 12। तो इस तरह से हम उनको डिस्चार्ज भी करते जा रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो अभी जैसे सर ऐसा है कि लोगों को अपने में, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी देखते हैं डेली कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जैसे आते हैं, लोगों में भय बहुत है। इतना कोविड से की महामारी से इतना इश्यूज़ नहीं है जितना उनको उसकी भय से है। जब भी कोई उनके पास न्यूज़ आती है कि आज इसको हो गया, उसकी वजह से उनको बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं वहाँ पर। क्या पता हमें हो सकता है या चीज़ है, कुछ फैक्ट्स हैं इसके ऊपर, क्या वो क्लियर कर सकते हैं लोगों को, ताकि क्या क्या चीज़ करनी चाहिए इस दौरान? देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि भय सबसे पहले अपने अंदर से निकाल के एक सजग, एक जागरूक इंसान की तरह आपको पेश आना है, ना कि हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े फोरम्स पे बहुत जगहों पर हमसे बात होती है, तो मैं तो अक्सर कुछ मैंने राइटअप्स भी लिखे हैं जो प्रोमिनेंट पेपर्स में पब्लिश होते हैं। तो मेरा तो यही रहता है, सबको मैं यही कहता हूँ, वी हैव टू लिव विद समथिंग। और कोविड इज़ सच ए थिंग कि अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायरस, बिकॉज अभी भी ये एक एलिमेंट्री स्टेज पे है या प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। इसका वैक्सीन भी पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कि इसके लिए काम चल रहा है, हाँ, रिसर्च हो रही है। तो बहुत भी अर्लीस्ट होगा तो आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर या बाई अर्लीस्ट नेक्स्ट ईयर के शुरू में वो आने की संभावना है, और वो भी तब जब इसका ट्रायल और टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो बेसिकली बड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग शुड बिकम ए वे ऑफ लाइफ। अब आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो यू शुड रियलाइज़ दैट सोशली अपने आप को 2 गज की दूरी, जिसको बोलते हैं कि 6 फीट, तो यानी कि आपको इतना दूर रहना है एक दूसरे से। कुछ भी काम करेंगे, कहीं भी जाएंगे, द वे वी डू शॉपिंग, द वे वी गो टू malls, even the way we go to the offices, the way we play, the way we do morning walk or whatever activity we are conducting, but it should be done keeping due diligence and social distancing in mind. और इसके साथ जैसे आप अपने को मुझे देख रहे हैं, मास्क शुड अनदर बिकम ए वे ऑफ लाइफ। तो आपको कहीं भी जाना है, मास्क यूज़ करना है। और तीसरा मैं कहूँगा, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद प्रॉपर तरीके से इस तरह से हाथ में 15-20 सेकंड सैनिटाइज करते रहना है। हर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद सैनिटाइज कीजिए। घर पे बैठे हैं तो साबुन से टाइम टू टाइम हाथ धोते रहिए, और बच्चों को भी आदत डालिए। ये तो वैसे भी एक व्यवहारिक तरीके से भी अच्छी चीज़ें हैं करने वाली।
बट आज के समय की डिमांड है, बिकॉज ये जो है ये एक ऐसा वायरस है जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट भी करता है और साथ साथ ये फैलता भी है। कैसे फैलता है? बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू जो आपका, जैसे कहीं पे कोई भी डिस्चार्ज है, माउथ से डिस्चार्ज है, तो ये लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर जाता है एयर में और ये इन्फेक्शियस है। तो मतलब हवा में इतना नहीं है, बट टच की वजह से नेचुरली वो इट इज़ नॉट स्प्रेडिंग इन द एयर। अभी कम्युनिटी लेवल पे टचवुड यहाँ पे नहीं पहुँचा है हमारे सिस्टम में, और पहुँचना भी नहीं चाहिए। बट ये है क्या है कि आपको ये परसेप्शन में अपनी रखना है कि कहाँ पे किसी के हाथ लगे हो सकते हैं। मेरे पास एक फाइल आती है सपोज, तो कितने हाथों से घूम के आती है। वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल, ये मैं आपको ऑफिस की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पैसे हैं, कोशिश कीजिए प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैक्सिमम पेमेंट्स कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट्स कीजिए। यू हैव टू चेंज द वे यू आर डूइंग थिंग्स। तो मेरी आपके माध्यम से सबको यही गुजारिश है दैट एवरीबॉडी शुड नो हाउ टू बिहेव इन दीज ऑनगोइंग टाइम्स, और अपने आप को इन्फेक्शन फ्री रखना है। जैसे पुराने समय में आदाब या दूर से नमस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये कितना प्रचलन था इसका, लेकिन समय के साथ साथ हर एक ने हेलो करना शुरू कर दिया। मे बी ये वेस्टर्न प्रैक्टिसेस थी, पर अब वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी प्रैक्टिसेस पे फिर से आ रहा है। ये ऊपर वाले की भी एक वो है, और इंडिया के ट्रेडिशन और कल्चर को एक तरह से अपलिफ्टमेंट मिल रही है। अच्छा, योगा एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरल थेरेपी है जी। इसको आप देखते होंगे, योगा गुरुज ऑल ओवर, हमारे इंडिया में भी बाहर भी बहुत इसका प्रचलन रहता है। तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, विच इज़ ए नेचुरल थेरेपी। कुछ हॉट फ्लूइड्स लेने का एक वो मैसेज आता है कि आप हॉट वाटर पीजिए, या जैसे कोई हॉट चीज़ें हैं उनका सेवन कीजिए, उससे मदद हो जाती है। तो आई मीन टू से कि आपको खुद देखना है कि किन चीज़ों की वजह से आप इसका रोकथाम में हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपकी वजह से आपके साथ वालों में भी ये इमीडिएटली स्प्रेड होता है। और क्वारंटाइनिंग की पेन तो आपको पता है, फिर आपको नेचुरली हमारे सेंटर्स पे भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा या घरों में होना पड़ेगा, और ये बड़ा एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो जाता है, एक विशियस सा साइकिल बन जाता है। तो लेट्स ट्राई एंड अवॉइड सच थिंग्स विच स्प्रेड कोरोना कोविड-19। हाँ सर, एक और चीज़ की बात आती है, बहुत सारे हमारे जो दर्शक है वो हमसे ये पूछ रहे थे कि अभी तो जीएमसी जो है और सीडी जो हॉस्पिटल को कोरोना के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ओपीडीज़ हैं अभी नहीं हो पा रही हैं, किसी को कोई एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जीएमसीज में ऑपरेट हो ही जाती थी वहाँ पर। इसके लिए कुछ आपने ऐसा प्रावधान निकाला हुआ है, कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि लोगों को इस चीज़ पे कुछ ऐसी चीज़ें वापस मुहैया हो, या कोई एक्सीडेंटल केस आता है उस चीज़ के लिए, उनके लिए क्या अभी तक जीएमसी ने एज आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपने कुछ ना कुछ उनके लिए तो सोचा होगा? देखिए, हम प्रिंसिपल साहब और पूरी टीम हमारी एक निरंतर कार्य, ऐसे सिचुएशंस अक्सर आती हैं जैसे एक्सीडेंटल केसेस आपने बोले, या जो ट्रॉमा केसेस जिनको बोला जाता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी एक्सीजेंसी आ जाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ओपीडी की भी एक लिमिटेड फॉर्म में सर्विस शुरू कर दी है, और 20, 30, 40, 50 तक भी चली जाती हैं कहीं जो इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे हमारी से हार्ट को लेकर जो ओपीडी हमारी चलती है दैट इज़, और फिर इस तरह से सर्जरी को लेकर है या कहीं पे। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी इमरजेंसी वाहिद इमरजेंसी है जो 24/7 फंक्शनल है, जो प्री कोविड डेज में भी थी, आज के कोविड के दौर में भी है और आगे भी चलती रहेगी। अरे मतलब ये ऑलरेडी वर्किंग ऑन में है? 100% emergency is working 24/7. So let me clarify before you that emergency is working day in and day out in our system, and वो इन्हीं केसेस के लिए है, जैसे आप बताते हैं ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, एकदम कोई किसी को मेडिकल एक्सीजेंसी आ जाती है, हमारा सीएमओ राउंड द क्लॉक बैठे रहते हैं वहाँ पे, जो हमारे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, 24 आवर क्लॉक के हमारी ड्यूटीज़ रहती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून वेट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो हमारे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शनैलिटी में फ़र्क नहीं पड़ा है, और आप देखते होंगे इन स्पाइट ऑफ सच मेजर चैलेंज हमारे कितने डॉक्टर बेचारे इससे ग्रस्त हो गए जिनको कोरोना पॉजिटिव निकला, और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो, वाइल ट्रीटिंग सच पीपल। ऑल्दो वी आर टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रिकॉशंस वी कैन, लाइक प्रॉपर पीपी किट्स दी गई हैं लोगों को, और खासकर हमारे डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को, जो भी लोग मैटर करते हैं। तो जितना हो सकता है वी आर ट्राइंग टू सेफगार्ड देम, सेव देम, बट स्टिल व्हेन यू आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, कई बार बाद में पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव निकलता है ट्रीट करने के बाद, तो फिर पूरे के पूरे उस ब्लॉक को हमें क्वारंटीन करना पड़ता है, पूरे के पूरे उस अस्पताल की साइड को जाना पड़ता है क्वारंटीनिंग पे और टेस्टिंग पे। जैसे आपने देखा होगा हाईएस्ट लेवल पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं कभी,
बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हॉस्पिटल वर्क्स 24/7, हमारी पूरी डायरेक्शंस है, द होल टीम अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एंड माई सेल्फ, वी इंश्योर दैट OPD ऑल्सो वर्क्स इन ए लिमिटेड फॉर्म फॉर दोज हु आर द मोस्ट नीडी वंस। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए OPD भी चल रही है, सर्जरी भी चल रही है, आप जैसे बात बता रहे थे और इवन हमारी इमरजेंसी के थ्रू जो भी कोई पेशेंट आता है किसी भी तरह के डिसीज़ को लेकर विच इज़ फैटलिस्टिक या हमें लगता है कि इसको बचाना ज़रूरी है, विद ऑल केयर एंड प्रिकॉशन, वियरिंग PPE किट्स एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, अवर स्टाफ पुशेस इटसेल्फ इनटू फंक्शनिंग। आप अभी भी जाकर देखिए, हमारे ICUs चल रहे हैं, हमारी इमरजेंसी, सो पीपल आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट। और हमने बाहर एक OPD, यहाँ पे एक चेस्ट OPD भी बना दी है, ताकि जो कोविड वाले जो हमें लगता है कि जो लोग डायरेक्टली आते हैं उनके भी हम टेस्ट बार बार से करके उनको बता देते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। ये तो बात रही हमारी जहाँ पर जो लोगों को आती है। सर इसके साथ में एक और नॉर्मली अगर बात की जाए, हमारे जम्मू में जो रिकवरी रेट है वो कौन से % पे है, ताकि लोगों को ये भी रहता है कि क्या पता जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें से कितने लोग हमारे यहाँ पर ठीक भी हो रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा था, वी हैव गॉट क्वाइट ए हेल्दी रिकवरी रेट vis-a-vis मैनी अदर प्लेसेस इन इंडिया। और जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का सवाल है, हमारे जम्मू रीजन में भी बहुत एक हेल्दी रिकवरी रेट चल रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे से पेशेंट्स एडमिट होते हैं 50, तो दिन के 10 पेशेंट्स हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। तो साथ के साथ रिकवरी इज़ ऑल्सो गोइंग साइमल्टेनियसली। एग्जैक्ट फिगर्स यू कैन टेक फ्रॉम आवर जो कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के, बट दिस थिंग इज श्योर दैट वी आर परफॉर्मिंग क्वाइट ए हरक्यूलियन टास्क, ए वेरी गुड टास्क टू द सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम लोग यहाँ से ट्रीट होकर जा रहे हैं। रिकवरी रेट के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इटसेल्फ स्पीक्स। अगर आज 3, 4, 5 डेथ्स हुई हैं जब से 3 महीने से चल रहा है, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमारा रिकवरी रेट आज कैसा होगा। इट इज़ अनसेड कि मतलब वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड सो फार एज मैनेजिंग कोविड इन ए वेरी प्रोफेशनल मैनर इज़ कंसर्न। और जितना अच्छा हम ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और पेशेंट्स जितने भी हमारे पास आते हैं, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हैं, चाहे वो आइसोलेशन में है या क्वारंटाइनिंग में है, वी आर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट वी कैन। सर अब ये जो लास्ट सवाल है हमारा, ये बेसिकली ये सेकंड लास्ट में कहूँगा इसको, क्या हमारे पास में हमारे GMC में सारे पर्याप्त जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया या फिर स्टाफ हो गया या आपकी जो भी चीज़ ज़रूरत है वहाँ पर, क्या वो पूरी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की ओर से जो भी चीज़ होनी चाहिए थी वो प्रॉपरली हमारे पास पहुंच चुकी है या फिर उसकी और ज़रूरत है? देखिए, जो चीज़ें सरकार मुहैया करा सकती है वो भी दिन रात कार्यरत है। हमारे स्टेट के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत फोकस्ड है, एंड दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू सपोर्ट नॉट ओनली अस in Jammu, all our COVID hospital or government medical college, but even in Kashmir, you will find everywhere we are being given the best possible facilities from the top administration. But yet, this is a thing जो आप पूछ रहे हैं, it is never complete. जितना improve होता जाए उतना अच्छा है। जैसे आप कहेंगे वेंटिलेटर का नंबर जितना बढ़ता जाए उतना ही अच्छा है पेशेंट केयर के एंगल से, बट टच वुड अभी तक जितना हमें दिया गया और जितना हमारे पास है, दैट इज़ बीइंग ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, not only in terms of infrastructure, not only in terms of I would say ये equipment और machinery men, but even human resource। जब हमें ज़रूरत पड़ी, इवन हमारी टीम्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, जिनकी शायद डिस्कशन में बात रह ही जाती है, दे आर द रियल कोविड वॉरियर्स ऑफ अस, जो ग्राउंड पे काम करते हैं। इवन मेरे सफाई कर्मचारी जो हैं, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, आप सोचिए इन कंडीशन में वो भी PPE किट्स लगाकर काम कर रहे हैं। आप नीचे चेस्ट OPD देखिए, 8-8 घंटे वही PPE किट लगाकर, ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। किस कंडीशंस में, इतनी गर्मी में वो लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं। सो वी मस्ट सल्यूट देम फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। तो the way our teams are working, we are very very confident that we will be able to tackle this one of the biggest epidemics, I would say pandemic, जो एक महामारी है पूरी दुनिया की, in a very very bold manner the way we are doing, and with God's grace अभी तक कोई इतने ज़्यादा हमें क्राइसिस नहीं आया और ना ही आगे आना चाहिए। the way we are handling it day to day basis review होता है। ठीक है, तो ये अभी अगर बात करते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन अगर आपके साथ में करते हैं सर, लोगों के लिए जो अभी जैसे कोई अभी संक्रमित हो चुका है,
उनके लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, और जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ से इंटरस्टेट जाके किसी को अपने सखी संबंधी को भी लाते हैं, ऐसे मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डिविजनल कमिश्नर भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो रही हैं। सो इन लोगों के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखते हैं या फिर कोई ध्यान रखते हुए भी वो बीच रास्ते में जाता है, जैसे 2 गज़ की दूरी तो हर जगह नहीं देखी जाती है, वो हम भी जाते हैं, हम भी देखते नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, ऐसे लोगों के लिए या फिर जो लोग चाहते हैं कि घरों के बाहर निकलना ज़रूरी भी है, उनके लिए क्या संदेश है हमारे जीएमसी के द्वारा? बिकॉज आप एक यंग एंड डायनेमिक, आपका हमेशा सुर्खियों में नाम रहा है कि आप हमेशा हाइजीनिक और साफ़ सफाई में और हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। सर, आपकी ओर से ऐसा क्या अभी विज़न है और क्या उनके लिए संदेश है? देखिए, मैं ऐसे क्रिटिकल समय पे सबको यही अपने भाई बंधुओं को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, मेरी हमेशा यही प्रयास रहता है, हम जहाँ भी रहे, इवन हमने अपना सफ़र शुरू किया बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में, पहाड़ों पे। मैं जब एसडीएम था डुडू बसंतगढ़, तो मैं बताना चाहूँगा 10 साल 11 साल पुरानी ये एक दास्तान है, बट वहाँ पे भी हमने यही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सच पेंडेमिक और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल कंडीशंस और एबनॉर्मल कंडीशंस। तो वहाँ से चलते चलते, जिसमें एमडी सिडको था, वहाँ भी हमने ग्रीन एंड क्लीन इंडस्ट्रीज़ को एक वो मैसेज दिया और काफ़ी हद तक मेंटेन किया। वैसे ही एज डायरेक्टर फूड सप्लाईज, एज डिफरेंट पोस्ट विच एवर आई हेल्ड, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, तो मेरी हमेशा एक प्रयास रहती है कि हम लोगों को, यू शुड सेट एन एग्जाम्पल बाई योर ओन कंडक्ट। मैं सेक्रेटेरिएट भी बाइसिकल लेकर जाता हूँ बहुत बार, आपने देखा होगा, एज स्पेशल सेक्रेटरी, एज एडिशनल सेक्रेटरी, आई वॉज एनिमल हस्बेंड्री और रेवेन्यू। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वी शुड डू इट विद अ डिफरेंस। आज के दौर में एवरी पर्सन, आई एक्सपेक्ट, जितने भी हमारे यहाँ पे नागरिक हैं, दे शुड डू इट विद अ डिफरेंस। एक क्वालिटेटिव डिफरेंस दिखाइए बाय योर ओन कंडक्ट, और वो तभी पॉसिबल है अगर हम अपनी सोच बदलेंगे। मैं सोच बदलने का मतलब ये है कि भय जो होता है, डर होता है, उससे बाहर आना है और एक बोल्ड तरीके से, चाहे वो कोरोना से ग्रस्त लोग हैं, पॉजिटिव हैं या फिर क्वारंटाइन हैं, कुछ हैं, अपनी मानसिक जो परिस्थितियां हैं उनको मजबूत रखिए। अनफॉर्चुनेट हम चीज़ें देख रहे हैं, कोरोना की वजह से कुछ लोग मानसिक तनाव में आकर, कल एक एक्टर का आपने देखा, सुशांत राजपूत का, ही कमिटेड सुसाइड, अभी जो दिख रहा है मीडिया जो तो 18 साल के बच्चे का भी कश्मीर में इसके थ्रू हो जाता है, ऐसा भी सुनने में आया है। हाँ, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है, ये रिसेंटली न्यूज़ चल रही है। तो ये मानसिक तनाव और ये चीज़ें अपने अंदर नहीं आने देनी है। यही मेरा सबको एक संदेश है कि हम लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। सबसे पहला तो मेरा ये संदेश है, और इसके बाद मैं दूसरा संदेश आप लोगों के माध्यम से ये देना चाहूँगा कि थोड़े से प्रिकॉशंस जो जीवन को आपके बचा सकते हैं, दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। ये जो एक कोविड वायरस का दौर चल रहा है, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप को ना कहीं हाथ लगाने देना है, नहीं कहीं छूने देना है, कुछ चीज़ों से अपने आप को दूर ही रखना है, बचा के रखना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशन, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हाथ समय समय पर धोने हैं, थोड़ी देर बाद धोने हैं, अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखने हैं, मतलब आपका कहीं पे थ्रू एयर ट्रांसमिशन नहीं हो जाए, थ्रू यू नो दिस थिंग, जैसे आपके स्वैब्स हैं या कुछ, वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पे स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है अपने, और कभी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो वो नैपकिन को डिस्पोज प्रॉपरली करना है, उसी में करके आपको अपने जो प्रोफेशनल वर्क आप बाहर जाते हैं वो कपड़े आकर फटाफट डिस्पोज करने हैं, धोने हैं आइडली डिटोल या उस तरह के उस प्रिकॉशंस में, ताकि कहीं से भी कोई भी मात्रा में कोई चीज़ आपको टच ना करे। पब्लिक प्लेसेस पे कोशिश कीजिए कम से कम चीज़ों को हाथ लगाने की, क्योंकि आपको क्या पता कि कहाँ पे क्या चीज़, जैसे एटीएम्स पे आप सपोज जाते हैं, बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन लोगों का रहता है, तो एटीएम्स हमेशा एक आदमी को यूज़ करने दीजिए, आप बाहर ही खड़े रहिए, फिर आप जाइए और कोशिश कीजिए एटीएम में भी आपने यूज़ करना है तो कोई नैपकिन या कपड़े के थ्रू आप अपना पिन डालिए। ये आपको मैं एक बेसिक कॉमन सेंस हैज़ टू बी यूज नाउ, बिकॉज अब वो समय बीत चुका है जिस समय पे हम लोगों को सिस्टम पे डिपेंड करना है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, मैं ये भी बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन गलत लगाया, सही लगाया, जल्दी खोल दिया, बाद में खोल दिया। तो मेरा एक सिंपल सबको एक सजेशन है
कि प्लीज सिस्टम से इतना मत एक्सपेक्ट कीजिए, अब हमें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। जी। गवर्नमेंट्स फॉरएवर तो सिस्टम्स को बंद रख नहीं सकती हैं, लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें समय के साथ खुलती जा रही हैं। एज दो इब्राहिम लिंकन ने भी यही बोला है, नेवर एक्सपेक्ट कि व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, ऑलवेज थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। What you can do and that's what Indians are known for। Yeah. आप देखिए पूरे वर्ल्ड में बेशक हम तीसरे चौथे नंबर पर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड, जी। लेकिन आप ये देखिए हमारा रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 50% है। जी। फिर इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा नॉट ओनली रिकवरी रेट, बट आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी कम डेथ्स हुई हैं विज़-ए-वी होल वर्ल्ड, Yeah. जस्ट बिकॉज इंडियंस हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, रेजिलियंस और बेसिक चीज़ें जैसे हम योगा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारा खान पीन का ऐसा वो एक लाइफस्टाइल है जिससे हमें सपोर्ट मिलती है, तो वही चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए, हॉट लिक्विड्स का इंटेक रखिए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बट वी हैव टू फाइट इट जॉइंटली एंड आई एम श्योर विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू पीपल आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। आई मस्ट ऐड ऑन, आप लोग मीडिया में अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के अगर हमारे साथ आके बैठे हैं, लोग घबराते हैं, डरते हैं कि अस्पताल कैसे जाएंगे हम, आप भी तो हैं जो सब छोड़कर यहाँ पे हमारे साथ आकर बैठे हैं, तो मैं आपकी हिम्मत की भी दाद दूंगा। इसी तरह से मैं सबको कहूंगा कि इस भय के उससे निकलकर प्रैक्टिकल साइड पे चलिए, कंट्रीब्यूशन देने का हिस्सा अपने आप को हिस्सा बनाइए ऑफ सिस्टमिक चेंज का, और जैसे टाइम पर अपने आप को बचाकर रखिए, मास्क यूज़ कीजिए पब्लिकली, गमछा भी चलेगा, आप गमछा भी लगा कर रखिए, कोई हमें मॉडर्न मास्क की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप ये सैनिटाइजर्स का यूज़ मैक्सिमम कीजिए, 2 गज की दूरी जितनी बना सके बनाइए लोगों से, क्योंकि इसी में आपकी सुरक्षा है, इसी में सारे समाज की सुरक्षा है, और इसी में कोविड का एक निरंतर मैं कहूँगा अल्टीमेट सोल्यूशन है। एंड आई एम श्योर वेरी सून वी विल बी आउट ऑफ इट विद ऑल एफर्ट्स ऑफ होल कम्युनिटी, सोसाइटी एंड पीपल लाइक यू। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में यंग एंड डायनेमिक अमित शर्मा जी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे जीएमसी की। हम सल्यूट करते हैं, हमारी टीम सल्यूट करती है ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जो हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे समाज के लिए। कभी भी अगर बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर की, तो हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हालांकि जम्मू की बात की जाए तो हमारे जम्मू में हमेशा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमेशा ये चाहते हैं लोगों के हमेशा रूबरू होते हैं, उनके साथ में उनकी शाना बशाना खड़े रहते हैं, कभी भी कोई इश्यूज़ हो तो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में ये सक्षम रहते हैं। दीजिए मेरी टीम को इजाज़त इसी ही दौर के साथ में, कोरोना की दौर के साथ में। मैं आयुष के भट्ट, कैमरामैन विवेक के साथ में एक रिपोर्ट।